हेलो एवरीवन। प्रोबेबिलिटी के वर्ल्ड में इवेंट्स के आउटकम को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एक डिस्ट्रीब्यूशंस की जरूरत होती है, राइट। इनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो इन दोनों को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है जब हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दो ही पॉसिबल्स आउटकम होते हैं। तो इसकी मेन शर्त ये होती है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे आपने एक कॉइन को 10 बार उछाला, यहाँ पे n इक्वल्स टू 10, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस या फेलियर, जैसे हेड या टेल। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, हर टॉस का रिजल्ट्स दूसरे टॉस पर डिपेंड नहीं करता। हेड के बाद जरूरी नहीं है कि टेल ही है। दूसरी है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हर टॉस में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 और टेल आने की 0.5, वो सेम ही रहेगी हमेशा। तो अगर हम एक सिक्के को 10 बार उछालें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 बार हेड्स आए और जिसका जवाब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है। दूसरा आता है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जनरल फॉर्म की तरह ये तब यूज होता है जब हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट में 2 से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। इसकी मेन शर्त ये है कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे आपने एक डाइस को 10 बार उछाला जिसमें n इक्वल्स टू 10, मोर देन 2 पॉसिबल आउटकम्स, तो ऐसे में एक डाइस में 1 से 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, हर रोल का रिजल्ट्स दूसरे रोल पर डिपेंड नहीं करता। 2 आया है, 3 भी आएगा, 4 भी आ सकता है। कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउट, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6। तो हम एक डाइस को 5 बार रोल करें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 2 बार आए, 3 1 बार आए और 6 1 बार आए। इसका आंसर है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है। कंक्लूजन, तो सिंपल टर्म्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 2 आउटकम के लिए है, जैसे हेड्स और टेल, लेकिन मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 या 2 से ज्यादा आउटकम के लिए है, जैसे डाइस का नंबर।